अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। कराची के हवाले से इंतहाई अहम जो तवज्जो है आप सबकी मबजूल करवाना चाहता हूं कि सब लोग इस पर तवज्जो दें कि कराची जो है इस वक्त क़याम पाकिस्तान के बाद बदतरीन दौर से गुजर रहा है। कराची के हालात मुल्क में जब बदतरीन दहशतगर्दी थी उस वक्त भी ऐसे हालात नहीं थे जो आज हालात हैं। कराची में क़याम पाकिस्तान के बाद जो इंतहाई ख़तरनाक बारिश हुई है उसके बाद अब जो संगीन सूरत हाल है वो नाकाबिल बयान है, क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो चुका है। अब जानबूझकर किया गया है या खुद से हो गया है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि कराची में अगर कम्युनिकेशन निज़ाम बहाल होता तो शायद कराची के जो हालात व वाक़यात जो आप लोग मीडिया पर देख रहे हैं वो किस हद तक क्या सच्चाई देख रहे हैं, तकरीबन कराची वाले उस चीज़ से लाइल्म हैं। कितना कुछ रिपोर्ट हो रहा है ये भी कराची वाले लाइल्म हैं, क्योंकि कराची में कम्युनिकेशन सिस्टम बहाल होता तो उनको पता चलता या असल हकायक लोगों को सामने आवाम के और मुल्क और दुनिया के सामने आ सकते कि कराची के साथ हो क्या रहा है। कराची मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। कराची के कई इलाके जिनमें 24-24 घंटे से बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है बिजली नहीं है और मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। कितनी अमवात हो चुकी हैं, क्या कुछ रिपोर्ट हो रहा है, इससे कराची वाले बिल्कुल बेखबर हैं। कई कई लोग ऐसे हैं जो कई पूरे घराने तबाह हो चुके हैं। बरसात की बाद जो लोगों की ज़िंदगियां बच चुकी हैं, उनके राशन खाने पीने की चीज़ें, दूध और बच्चों का, इसके अलावा जो राशन था वो उनके पास नापैद हो चुका है। होटलों पर खाना नहीं मिल रहा, जमा पूंजी जो थी वो सारी तबाह हो चुकी है। अब जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था वो बंद किया गया है। तमाम जो मोबाइल के नेटवर्क हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, केबल नेट बंद है। आप किसी से कोई रब्ता नहीं कर सकते कराची के शहरी कि इस वक्त जो एक दूसरे के रिश्तेदार जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं या किसी दूसरे आबादी में रहते हैं, इलाके में रहते हैं, आप ना तो खुद चल कर जा सकते हैं और ना ही मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप रब्ता कर सकते हैं। और कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ, दहशतगर्दी के वाक़यात के दौरान भी ऐसा नहीं हुआ कि कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम बैठ जाए और कोई एक मोबाइल नेटवर्क भी काम ना कर रहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब जो सूरत हाल हो रही है वो इंतहाई ख़तरनाक है। अब जो मीडिया की जहाँ एक्सेस है, एक तो कम्युनिकेशन का सेटअप ज़ाहिर सिस्टम मीडिया के नुमाइंदों के दरमियान भी आपस में नहीं है। बड़ी मुश्किल से कहीं कोई जाकर जो मोबाइल से कुछ कवरेज करके उसके बाद जब टीवी पर भेजता है तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, तो वो सही जगह सही मानों पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। और ज़ाहिर है वो अवाम और कौम के सामने या दुनिया के सामने वो कराची के हालात जो असल दिखाए जाने चाहिए थे, जो बताए जाने चाहिए थे, कम्युनिकेशन सिस्टम ना होने की वजह से जो है वो हो नहीं पा रहा। जहाँ तक मैं बरसात के बाद अगर बात करूँ जो दफातर की, तो सरकारी दफातर ज़ाहिर है कुछ आपने टीवी पर देखा होगा कि डूब गए थे गुज़श्ता रोज़ भी और इससे पहले भी, चाहे वो अहम तरीन रिकॉर्ड्स हों वो सारे डूब गए थे, तबाह हो गए थे। सिंध हाई कोर्ट के अतराफ़ की आबादी में मुकम्मल तौर पर ज़ीर आब आ गई थी और 3 से 4 दिन हो गए कारोबार मुकम्मल तौर पर कराची का जो वो ठप हो चुका है। ये सारी संगीन सूरत हाल है। अब हमारे जिस इलाके से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर भी तकरीबन जो है वो 28 से 30 घंटे के बाद बिजली आई है। इलाके में गैस अब भी नहीं है, लोग परेशान हैं। तो दीगर जो दूर दराज के इलाके हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी आप खुद समझ सकते हैं। जो सूबाई वज़रा हैं, वज़ीर आला सिंध हैं, वो क्या कौम को बता रहे हैं, अवाम को बता रहे हैं। कराची के शहरी उससे भी बेखबर है, कोई रिएक्ट नहीं कर पाते, कोई असल हकायक जिनके ऊपर जो बीत रही है, अगर कम्युनिकेशन सिस्टम बहाल होता तो वो बताते अवाम को कि जो हुकूमत सिंध कौम को बता रही है कि कराची के हालात के हवाले से, तो लोगों के ऊपर जब उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम होता तो शायद वो बता पाते कि असल हकायक हैं क्या। असल हकायक यही है कि 10%, क्या मैं कहता हूँ कि 2% भी टीवी पर असल हकायक रिपोर्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि मार्केटें तबाह हो गई हैं, कारोबारी सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। घर क्या मुकम्मल आबादियाँ जो है वो ज़ेर आब आई हुई हैं। अगर पानी कहीं उतर भी गया है तो उसके बाद गंदगी और गलाजत इस तरह है कि लोग ना तो उनके खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और उसके बाद मुकम्मल सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। तो ये
हमारी जो वफाकी हुकूमत या हमारे जो दीगर इदारे हैं जो रिलीफ का काम करते हैं, वो इस निज़ाम को फौरी तौर पर देखें कि कम्युनिकेशन सिस्टम फौरी तौर पर बहाल किया जाए, ताकि जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए हैं, जहाँ जहाँ लोगों की दाद रसी होनी है, वहाँ तक जो है वो उनकी कम्युनिकेशन होगी आपस में, तो बता पाएंगे कि असल सूरत हाल है क्या। ना तो इस वक्त हमारे रिलीफ के इदारे, रेस्क्यू के इदारे पहुंच पा रहे हैं उन मकामात पर जहां पर उनको जाना चाहिए, क्योंकि हालात सामने आ नहीं पा रहे, लोगों की फरियाद कौम तक पहुंच नहीं पा रही। जहां जहां लोग फंसे हुए हैं, तो फिर रेस्क्यू इदारे भी कहां तक जो है वो उनकी एक्सेस होगी, कहां तक उनको वो उनकी पहुंच होगी, तो वो किस तरह जाकर उनको रिलीफ देंगे। तो इस तरह संगीन सूरत हाल है। मेरी इल्तिजा है कौम से इस वीडियो को भी आगे बढ़ाएं और इस मामले की भी तहकीकात होनी चाहिए कि कराची में जिस तरह एक तो ज़िंदगी जो है वो फेल हुई है, तबाह हुई है बरसात के बाद, तो सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि क्या जानबूझ के जो है वो नेटवर्क मोबाइल के ख़त्म किए गए हैं, बंद करवाए गए हैं, ताकि हमारी जो इदारे हैं वो एक्सपोज ना हों, या ये वाकई हकीकतन ऐसा हुआ है, लेकिन तारीख में ऐसा कभी नज़र नहीं आया। अब तक टीवी केबल बंद है मुकम्मल तौर पर, मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूँ, इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद है, मोबाइल जो नेटवर्क है वो बैठ चुका है, और यानी कि नेटवर्क जो है वो मुकम्मल कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो कराची में ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है। इसलिए फौरी तौर पर इसको बहाल किए जाने की ज़रूरत है और उसके बाद अवाम तक पहुँचने की ज़रूरत है, जो कराची के 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी है, और चंद कुछ मरकजी इलाके शायद बच गए हों, लेकिन कराची की अक्सर आबादी अब भी डूबी हुई है गंदगी और गलाजत के ढेर में। और ख़ास तौर पर खौफनाक बात यह है कि लोगों का राशन चूँकि बह चुका है, तबाह हो चुका है, पानी चला गया था, 5-5, 6-6 फुट घरों में पानी था। आज भी मैं मुख्तलिफ इलाकों में गया, लोगों ने बताया कि उन्होंने घरों की छतों के ऊपर पनाह ले रखी थी पूरी रात। उनकी औरतें, उनके बच्चे, वो खुद क्योंकि ना तो कहीं जा सकते थे, ना कहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरा शहर, रिश्तेदार भी आपस में जो इनके लोगों के अजीज़ व अकारब में वो डूबे होते, तो फिर दूसरे लोग जो है वो कहाँ जाते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन सिस्टम अगर बहाल होगा तो फिर पता चल पाएगा असल हक़ाइक़ कि कराची के साथ हो क्या रहा है। इसलिए फौरी तौर पर इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बार बार इल्तिजा कर रहा हूँ मैं आपसे कि देखें इस मामले को कि हो क्या रहा है। क्या ये जानबूझकर ये सारा नेटवर्क बिठाया गया है, जानबूझकर ये सारे कराची को की तबाही जो है वो किसी एक्सपोज ना हो जाए। हमारी बल्दियात का निज़ाम, हमारी कराची की जो हुकूमत है, सिंध की जो हुकूमत है, क्या इसलिए बंद किया गया है, ये देखने की ज़रूरत है। फौरी तौर पर इस पर अमल करने की ज़रूरत है। फिर अगर शायद कुछ बन पाया या कुछ मैं किसी तरीके से बता पाया, अगर नेटवर्क बहाल हुआ तो आपको बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी बढ़ाएं और उन तक पहुंचाएं इस वीडियो को जिनको कराची के बारे में फ़िक्र होनी चाहिए थी, या जिनको कराची के बारे में फ़िक्र है लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।